हरे कृष्णा। ये बहुत सुंदर श्लोक है। अभी तक हम लोग जितने श्लोक हम लोग पढ़ते आए हैं उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि हर एक को इसको जानना चाहिए और अपने जीवन में उसका उतारना चाहिए। इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में बहुत सुंदर बताया। स्त्री, इधर स्त्री का इतना मेन स्थान है, इसके बारे में बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने वर्णन किया। स्त्री का मीनिंग क्या है? स्त्री अर्थात विस्तार करने वाली। स्त्री का मीनिंग है विस्तार। ऐसे तो प्रभु जी ब्रह्मचारी अकेले पुरुष अकेले रहते तो उनके लिए किसी का जरूरत नहीं, किधर भी आश्रम में रह गए, किधर भी रह गए। मगर अगर वो स्त्री शादी करेगा तो शादी करने के बाद उनको घर चाहिए, घर के बाद बच्चे हो गए, तो विस्तारित करती जाती। स्त्री और स्त्री का मीनिंग विस्तार कर। इधर स्त्री का कितना इंपॉर्टेंट स्थान है बता रहे। ये चातुर्वर्ण हम लोगों ने चौथे अध्याय में हम लोग सुना है। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, भगवान बताए ये 4 वर्णों को मैंने स्थापन किया है उनके गुण कर के विभाग से। ये चातुर्वर्णों में सबसे श्रेष्ठ वर्णाश्रम है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम, जब भी हम लोग बच्चों को आश्रम में भेजते है, पहले काल में, जब प्राचीन इसमें 500 बरस पहले जब भी बच्चों को आश्रम में भेजते थे। आश्रम में क्यों भेजते थे? वो तपस्या साधना वो सीखने के लिए उनको आश्रम में भेजते थे। उधर उन लोगों को तपस्या और साधना में अगर रुचि नहीं है तो वो लोग गृहस्थ आश्रम में आ सकते हैं। शादी करके अपने गृहस्थी में भगवान की पूजा श्रवण कर सकते हैं। इधर हम लोग ये सोचते हैं विवाह का मीनिंग है पति पत्नी दोनों मिलकर विष्णु को आराधना करें। विवाह का मीनिंग दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान विष्णु को आराधना। और चातुर्वर्ण का भी यही है, चारों वर्णों का यही लक्ष्य है। ब्रह्मचारी रह के भी भगवान का प्राप्ति करना, गृहस्थ रह के भी भगवान का प्राप्ति करना, वानप्रस्थ रह के भी भगवान की प्राप्ति करना, और संन्यास होके भी भगवान का ही प्राप्ति। भगवान विष्णु की प्राप्ति का ही जीवन का, हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इधर गृहस्थी में थोड़ा छूट है उन लोग को। ये तीनों आश्रम वाले बोलते गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रह्मचारी लोग, वानप्रस्थ लोग और सन्यासी लोग धन अर्जन नहीं कर सकते। वो लोग पूरा अपना जीवन भगवान की सेवा में, भगवान के ध्यान में लगाते हैं। उन लोगों को खाने पीने का इंतजाम गृहस्थ लोग करते हैं। इसके लिए बोलते हैं ना, गृहस्थों को दान देना चाहिए, गृहस्थों को साधु संतों को खिलाना चाहिए। गृहस्थों का एक कर्तव्य है दान देना और साधु संतों का सेवा करना, गृहस्थों का धर्म है। इधर हम लोग देख सकते हैं गृहस्थी में भी किस तरह पति पत्नी दोनों मिलके भगवान का सेवा करते। नारद जी एक बार, उनके पिता ब्रह्मा जी उनको बहुत पीछे लगे थे। नारद है पुत्र, तुम शादी करो शादी करो शादी करो। फिर नारद जी बोलते नहीं, मैं नहीं शादी करने वाला हूँ, मुझे भगवान का ध्यान करना है, भगवान का ध्यान करना है। इधर ये स्त्रियां आए, 3 प्रकार की स्त्रियां रहते हैं। एक धर्मपरायण स्त्रियां, एक दूसरी लूटने वाली स्त्रियां, तीसरे और तीसरा दुष्ट स्त्रियां। इनके बीच में मुझे रखना नहीं, मुझे सीधे भगवान का ध्यान करना। इधर प्रभुपाद जी इतना सुंदर तात्पर्य में बता रहे हैं, अगर पति पत्नी दोनों मिलके भगवान का सेवा करना चाहिए। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ है। इसका अंतिम क्या है? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति इसका अंतिम लक्ष्य है। अगर अच्छी सुशील पत्नी मिली
तो दोनों मिलके भगवत भक्ति करके वो लोग भगवत धाम जा सकते हैं और अच्छे संतानों को प्राप्ति करके उनको भी भगवत धाम के मार्ग को बता सकते। इधर हम लोग इधर ये भी बताया अगर कोई बदनसीब हो, वो बदनसीब को ऐसी पत्नी मिल गई तो वो भक्ति करना चाहते हैं मगर बीवी पत्नी भक्ति करना नहीं चाहती, ऐसी पत्नी मिल गई तो उसका जीवन नरक हो जाता है। और तीसरी प्रकार क्या वो तो कलह में रहने वाली, उसका तो भगवान का नाम ही नहीं लेना है। इसमें हम लोग देखना चाहिए स्त्रियों को किस तरह रहना चाहिए। हम लोग अभी भी हम लोग सुबह उठ के ध्यान करते, कौन किसका ध्यान करते हैं? अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंडोदरीपति, पंचकन्या स्मरे नित्यम महापाप विनाशनम। अभी भी हम लोग उस स्त्री अहल्या, द्रौपदी, सीता, अहल्या को उसका पति के शाप के कारण उसको पत्थर होके कितने वर्षों तक उसको भगवान की राह देखने पड़ी उसको। उस पति से पूछती मेरा इस शाप का कभी मुक्त होएगा, उसका गलत नहीं था फिर भी उसको शापग्रस्त होके उसका पत्थर बनना पड़ा। वो अपने पति से ये उशाप कभी होएगा पूछती, मेरा ये उशाप कभी होएगा। तभी बताते हैं गौतम ऋषि जब भी भगवान आके तुम्हारे पत्थर पे स्पर्श करेगा, चरण स्पर्श करेगा तभी उद्धार हुए। उसके बाद द्रौपदी का उदाहरण देख सकते हैं हम लोग। द्रौपदी द्रुपद महाराज की अग्नि से, यज्ञाग्नि से उत्पन्न हुई थी द्रौपदी। ऐसे शुद्ध दिव्य स्त्री थी द्रौपदी, फिर भी उसको कितना कष्ट भोगना पड़ा। हाँ, भरी सभा में उसको दुशासन ने उसका स्पर्श किया, तभी उसका जब बाल पकड़ के उसको खींच के लेके आया तभी उसका पूरा कुल का नाश हो जाता है। भगवान बोलता है जो पतिव्रता स्त्री को कोई भी टच करे, स्त्री को कोई टच करेगा तो उसका पूरा कुल नाश हो जाता है। दुशासन जब भी द्रौपदी को भरी सभा में पकड़ के लेके आया तभी उनका सर्वनाश निश्चित हो गया। सीता माता का भी हम लोग उदाहरण देखते हैं। राजकुमारी थी, घर में शादी करके राजकुमार से शादी करके आई। पिता का आज्ञा था, वो सौतेली माँ की आज्ञा थी 14 बरस वनवास, राम को वनवास जाने का। सीता को नहीं बोला था, राम को वनवास जाने का था। पर सीता माता ने क्या नहीं, पति के साथ हमेशा पत्नी जाएगी। उसको बहुत समझाया महल में, कौशल्या माता, सुमित्रा, सभी ने समझा तुम मत जाओ, तुम रहो, ये तुम कितना सुकुमारी हो, तुम उधर जंगल में कांटे पत्थरों में कैसे चलेगी, तुम कैसे रहेगी, तुम इधर ही रहो करके बहुत समझाया। मगर उसने बोला पति के बिना पत्नी अधूरा है, पति के साथ ही मैं रहेगी करके वो प्रभु श्री राम के साथ 14 वर्ष वनवास में जाती। उधर उनको आश्रम में, कौन सा आश्रम याद नहीं है, उधर उनको अरुंधति, सती अरुंधति मिलती है। सती अरुंधति का और सीता माता के साथ कितने उसको समझाती है पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, पति के साथ कैसे रहना चाहिए, भले हो पापी तापी कुछ न हो तो उनको उनके साथ रहना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए, हमेशा पति के साथ रहना चाहिए। ये जब अरुंधति माता उनको सीता माता को सिखाती है और अपने न मुरझाने हार और वस्त्र उनको देती है। उसके बाद तारा यानी सत्य हरिश्चंद्र की पत्नी। धर्म ने हरिश्चंद्र के सत्यता को परीक्षा करने के लिए उसको बहुत छल कपट से उसका सब छीन लिया। फिर लास्ट में तारा अपने पुत्र रोहित को स्मशान में जलाने के लिए गई थी, तभी हरिश्चंद्र उसको पैसा देने के लिए बोला इसको शवदाह का उसके उधर पैसा रखना चाहिए, तो पैसा रखे बिना उसको शवदाह करने को नहीं देगा। तभी इंद्र और धर्म प्रत्यक्ष होके हरिश्चंद्र का सत्यता का और तारा का पतिव्रता स्त्री का वो उसको
बता रहे जितना पतिव्रता स्त्री है। और मंडोदरी, मंडोदरी रावण की बीवी थी। रावण की बीवी होने पर भी इतनी सुशील पतिव्रता थी, वो बार बार रावण को बोलती थी ऐसा मत करो, प्रभु श्री राम भगवान है, राम भगवान है, उसकी स्त्री को मत ये करो, मत रखो, उसको छोड़ो करके बहुत बार मंडोदरी ने रावण को समझाया, मगर दुष्ट बुद्धि वाले राक्षस रावण को समझ नहीं पाया और अपना विनाश का वो खुद कारण है। ऐसे हम लोग भागवत में अनेक 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 स्त्रियों का चरित्र का देखते हम लोग, अलग अलग चरित्र में कितने कष्ट सहन करके वो पति के साथ। अभी अभी हम लोग आगे आगे का इसमें देवहूति कर्दम मुनि का, देवहूति राजा की बेटी, उसको मखमली गालीचे में ही चलने का आदत है, नीचे पांव ही नहीं रखे। ऐसे देवहूति को जंगल में तपस्या करने वाले ऋषि के साथ शादी करके दिया। वो देवहूति इतने कष्ट सहन करके अपने पति की सेवा की, कितने वर्षों तक वो सेवा कर रही थी। उसका बाल सब जटा बन गया, उसका शरीर म्लान हो गया। जब कर्दम मुनि का तपस्या खत्म हुआ तभी देखता है वो, अरे मेरे बेबी का क्या हालत हो गई, कितनी सुकुमार थी। फिर उन्होंने अपने तपस्या से उसको सब वापस लाके देते। ऐसे हम लोग अनेक 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 स्त्रियों का उदाहरण देखते हैं। इधर प्रभुपाद जी स्त्रियों के चरित्र के ऊपर ज्यादा ध्यान होना चाहिए कि एक पत्नी सुशील है तो पति के साथ देके उसका पति का इच्छा क्या है वो समझ के उसका भौतिक इच्छा भी पूरा करके और आध्यात्मिक में भी उसका साथ दे। अगर दोनों पति पत्नी मिलके भगवान के ध्यान करें तो उसको भगवत धाम आसानी से जा सकती है। हर एक में सभी को मालूम है, हर एक फंक्शन में पति पत्नी दोनों रहना चाहिए। पत्नी के बिना कुछ कार्य नहीं होता, पत्नी रहना ही चाहिए। कितना भी ये करे तो भी हर एक फंक्शन में, पूजा में बैठना है तो पति पत्नी रह जाए, कुछ यज्ञ करना है तो पति पत्नी रहे, हर एक जगह में। हम लोग बलि महाराज का स्टोरी में देखते हैं, जब भी बलि महाराज 3 पग देने का निश्चय करता है तभी तुरंत उनकी पत्नी विंध्या वाली कुछ नाम है, वो आके जल देती है, बलि महाराज के हाथ में जल डालती है, सहमत रहते। दोनों पति पत्नी भगवान की सेवा में, भगवान का ध्यान में इतने निमग्न रहते हैं, इसके वजह से वो लोग का भगवत धाम जाना निश्चित हो जाए। अगर हम लोग अपने बच्चों को भी इसी तरह हम लोग उनको शिक्षा देना चाहिए। अभी इस युग में तो कलयुग में सब चातुर्वर्ण नष्ट हो गया, कुछ है ही नहीं है अभी, क्योंकि जन्म से सभी शूद्र है, उनके आचरण से वो लोग ब्राह्मण बन जाते हैं। अभी हम लोग देखा प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देश में जाके वो जो म्लेच्छ है उनको जो कुछ भी नहीं मालूम है, नहाने का मालूम नहीं, पूजा मालूम नहीं, हाथ जोड़ने का मालूम नहीं, ऐसे निम्न स्तरीय म्लेच्छ लोगों को भगवान की हरिनाम देके प्रभुपाद जी ने अभी उनका कितना उद्धार किया। आज वो लोग इतना बड़े भक्त बन गए, पूरे विश्व में हरिनाम का प्रचार करें। भगवान का भक्त हमेशा दूसरों के दुख को दिखता नहीं, उनका कैसा उद्धार होगा, कैसे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ बनाए जाते। ब्राह्मण विद्वत्ता से कितना भी ब्राह्मण हो, कितना भी शास्त्र पढ़े, ब्राह्मण होने पर भी नहीं, ब्राह्मण से भी ऊपर है वैष्णव। वैष्णव सबसे महान। ऐसे हम लोग राधा रानी के इसमें भी हम लोग कथा में भी हम लोग सुनते, राधा रानी अपनी सहेलियों को बोलते पति भले भी कैसा ही रहने दे उसका सेवा करना ही। पति उनका एक स्टोरी में उन्होंने बताया, उस एक इस पति कुष्ठ रोग हुआ था, उसको कुष्ठ रोग हुआ था, फिर भी वो एक वेश्या का संग करना चाहता था, वेश्या का संग। फिर ये
जाके उस वेश्या को उसे प्रार्थना की, देखो मेरा पति एक दिन आपका संग करना चाहता है। फिर वो वेश्या हाँ बोलती है, बोला वो पत्नी उस पति को लेके जाती है। फिर वो पत्नी का उसका ये देखे उसको ये हो जाता है, उसको बहुत अंदर उसका अंदर ये भाव जाते हैं, कितनी पतिव्रता स्त्री है। एक सेकंड, हाँ कोई बेल हो गया। हरि बोल, हरे कृष्ण। सॉरी, ऐसे हम लोग देवी देवताओं को भी देखते, देवता लोग भी डरते, पतिव्रता स्त्री से डरते हैं, क्योंकि उन लोग का शक्ति इतना शक्ति रहते। अनुसुईया का उदाहरण दे सकते हम लोग। वो पतिव्रता स्त्री करके सब देवी देवताओं को मानता, वो उनकी पतिव्रता को परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आते, और उसने अपने सतीत्व के बल से वो तीनों को छोटे बच्चे बना देते। ऐसे हम लोग पतिव्रता का शक्ति के हम लोग गणना नहीं कर सकते, कितना पतिव्रता थे वो लोग। अब ये सब सत्य है, पर हम लोग उसको भूल जाते हैं, और अपने भगवान की भक्ति से धीरे धीरे भौतिक कलमश के कारण हम लोग धीरे धीरे दूर हो जा रहे हैं। ऐसे हम लोग इसके भगवान की दशम अध्याय में भी हम लोग देख सकते हैं। दशम अध्याय में नरकासुर ने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना दिया। 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना दिया। एक बार एक कुमारी या स्त्री घर से बाहर निकल गई तो उसको वापस घर में नहीं लेते थे। अभी वो भगवान कृष्ण परमेश्वर परमात्मा जब ये उनको नरकासुर का वध करके उसको बंदी गृह से उनको छुड़ा देता है, बंदी गृह से छुड़ा देता है, तो वो क्या करेंगे? वो 16,000 राजकुमारियां कहाँ जाएगी? तभी कौन उनके रक्षा करने वाले? भगवान कृष्ण के शरण में जाते हैं, और भगवान कृष्ण उन 16,000 राजकुमारियों को स्वीकार करते हैं। इसे देखते हम लोग, भगवान के अलावा इस दुनिया में रक्षा करने वाले कोई नहीं। कुंती महारानी भी प्रार्थना में बोलते, तथा परमहंसाय मुनिनाम अमल आत्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्चिमे स्त्रिया। आप बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी वो लोग का भक्ति योग के द्वारा उनके हृदय में आप प्रकाशित, हम जैसे स्त्रियों को, हम जैसे स्त्री कितने निम्न है, फिर भी आप स्त्रियों के ऊपर इतने कृपा किया है और रक्षा करते। हे परमेश्वर, हे परमात्मा श्री कृष्ण। ऐसा हम लोग इतिहास में अलग अलग हम लोग स्टोरी में देखते हैं स्त्री का क्या ताकत है। और इसमें ये बताया हम लोग को शास्त्र के अनुसार जीवन जीना चाहिए। शास्त्र में जो गया है वैसे हम लोग का जीवन रहना चाहिए गृहस्थी में। हम आजकल के दुनिया में क्या हो गया, बच्चे तो माँ बाप का सुन नहीं रहे, अपने मन मानी कर रहे। और इस भारत भूमि में मुगल लोग, ब्रिटिशर्स, अलग अलग लोग आके राज्य करके गए, मगर कोई भारत की संस्कृति को हिलाया नहीं। कोई भारत की संस्कृति इतनी स्ट्रांग है, इसका भारत का संस्कृति का इतना स्ट्रांग नहीं, कोई हिला नहीं। मगर ये टीवी आके पूरा हमारा हिंदू संस्कृति का नष्ट कर दिया। टीवी, प्रपात बोलते हैं टीवी यानी घर में वेश्याघर है, वेश्यागृह है। इससे पूरा हमारा संस्कार बिगड़ गया। हमारा पूरा जो सत्य निष्ठा धर्म क्या था वो सब सुबह शाम टीवी।
अभी हम लोग दीदी का इसमें हम लोग पढ़े, शाम के वक्त गलत कार्य नहीं करना चाहिए। ये हम लोग बचपन में हम लोगों को भी माँ बाप सिखाते थे, शाम होती दिया भगाओ, उनके पास दिया बत्ती जगाओ, लगाओ और कीर्तन करते करो, भजन करते रहो, ये करते हो। ये हम लोग को बचपन से यही सिखाया था। तभी मालूम नहीं था हम लोग को क्यों हम लोग को शाम को भजन करने का, शाम को दिया बत्ती करना। अभी हम लोग को शास्त्र पढ़ने के बाद मालूम था, हाँ शिव जी पार्वती के साथ अपने गणों के साथ घूमते रहते और देखते कौन अनाचार है उसे शाम वक्त सोने का नहीं, शाम को गलत काम करने का नहीं, शाम वक्त ये सब जो नियम शास्त्र में दिया वो सत्य है। ये प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग आज हम लोग इस सत्य को जान रहे, नहीं तो हम लोग को ये कुछ मालूम ही नहीं। मगर कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, माँ बाप ही अपने संस्कार छोड़ रहे। माँ बाप अपने संस्कार को ये सब मॉडर्न मॉडर्न बन रहे और नरक का रास्ता ओपन खुला कर रहे। नरक, अब खुद भी नरक में जाएंगे, अपने बच्चों को भी नरक में जाए। आजकल हम लोग देखते हैं एक गार्डन में, इधर शाम को गार्डन में मैं वॉकिंग में जाती हूँ, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं 16-17 बरस में, लड़कियों को लेके आके बैठे। इनका क्या आगे क्या भविष्य है इन लोग का? न पढ़ाई नहीं है, न जॉब नहीं है, क्या करेंगे ये लोग? इनका क्या भविष्य है? ये देख के बहुत तो हम लोग को बुरा लगता है। इन लोग को कैसे कृष्ण भक्ति, हम लोग को कैसे करे, कृष्ण भक्ति में कैसे लगाए? हम प्रभुपाद जी ने सचमुच बोला है, इसका एक एक वेदवादी का इतना वाक्य सत्य है। जो भगवान की भक्ति में लगे रहते इनको ये इंद्र तृप्ति का और भोग का कुछ इच्छा ही नहीं हो जाता। इसके लिए अलग प्रयास करने का जरूरत नहीं। जो कृष्ण भक्ति में लगा है, चैंटिंग, श्रवण करना, चैंटिंग करना, इसमें से अपने आप ऑटोमेटिकली उसका जो भी बुरी आदतें चला जाए, मगर मन को भगवान में स्थिर करना चाहिए। माँ बाप भी हम लोग कितने लोगों को बुलाते हैं सत्संग में, आइए, जुड़िए, सुनिए सुनिए, उन लोग को टाइम नहीं है। हा? आप लोगों को सबको मालूम है धर्मपरायण स्त्री, यानी शादी में 7 फेरे लगाते हैं, 7 फेरे लगा के वक्त हम लोग वचन देते। आज भी हम लोग वृंदावन में जाएंगे, वृंदाकुंड में शालिग्राम और तुलसी का शादी वक्त वो पंडित जी इतना सुंदर पूरा वचन को बताते क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। वचन पति पत्नी का जो वचन है उसको सुनाते। आज भी ये शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत कार्य चल रहा है। और तुलसी महारानी के हम लोग स्टोरी सुनते हैं। तुलसी महारानी का पति कौन थे? जलंधर, जलंधर राक्षस। उसने का देवताओं के साथ लड़ाई चल रहा था। जलंधर राक्षस का देवताओं के साथ लड़ाई चल रही। शिवजी का भक्त था, शिवजी भी जलंधर को हरा नहीं सके। सभी देवी देवता मिलके, सभी लोग मिलके भी जलंधर को वो लोग हरा नहीं सके। मगर भगवान विष्णु को ही, भगवान को ही खुद आना। क्यों? तुलसी में इतना ताकत थी, तुलसी महारानी के अंदर भक्ति का इतना शक्ति था। भक्ति भगवान को भी विचलित करती, ये साक्षी है। तुलसी महारानी का भक्ति देखकर खुद भगवान को ही आना पड़ा। भगवान जलंधर के रूप में आके खड़े रहते हैं और तुलसी महारानी ध्यान में बैठी थी, पूजा में बैठी थी, पूजा पाठ कर रही थी। तो जलंधर को देखते ही उसका उधर पूजा ध्यान भंग हो जाता है। तो इधर उसका ध्यान भंग हो गया, उधर देवी देवताओं ने जलंधर को मार डालते। तभी उसी वक्त जलंधर का सर उधर से उड़ के आके उधर गिरता है, तुलसी महारानी के सामने गिरता है। तो वो पूछती, वो जलंधर सर, जो जलंधर का सर था, वो बोल रहा है मैं जलंधर हूँ, और इधर खड़े हैं ये कौन है? तभी भगवान हंसते और कुछ बोलते नहीं, भगवान हंसते। तभी तुलसी महारानी शाप देती है, तुम उत्तर नहीं दे रहे हो, तुम
शालिग्राम बन जाऊं, शिला बन जाऊं। तब भगवान वो भी बोलते हैं तुम मेरे इतने भक्त हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं स्वीकार करेंगे, अगर आपके बिना मैं कुछ नहीं स्वीकार करेंगी। ये जो सत्य है, भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं, अपने भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं। आज के जमाने में हम लोग देखते हैं बहुत बहुत कलयुग इतना बढ़ गया है, किधर सुबह पेपर आएगा तो पेपर में स्टार्टिंग में नंगा चित्र, टीवी में नंगा चित्र, इधर देखे उधर देखे सब सब जगह वैसा वैसा चित्र। अजामिल का स्टोरी सीखते हैं हम लोग। अजामिल इतना अच्छा सुसंस्कृत ब्राह्मण था, वो माँ बाप का सेवा सब इतना अच्छा से कर रहा था। जंगल में फूल तोड़ने के लिए गए तो एक स्त्री का वो पुरुष के साथ आलाप संबंध पूरे उसके साथ बात करने का उसने देखे, उसका मन इतना बिगड़ गया है, ये स्त्री का देखे इसका ये हो गया। फिर उसने अपना पूरा जो अर्जित पुण्य कर्म सब 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 छोड़ के पाप करने लग गया, इतना खराब हालत हो गया उसका। फिर भी उसने लास्ट का अपना पुत्र को नारायण नाम रख के, वो नारायण नाम से उसका उद्धार हो गया। और बाद में उसको ज्ञान आ गया मैंने कितना गलत काम किया। फिर उसको 1 बरस उसको ज्यादा आयु मिली, वो हरिद्वार में जाके तपश्चर्या करके फिर भगवान का विमान आके उसको लेके। आज की दुनिया में हम लोग देखते हैं इतने इतने छोटे छोटे बच्चे मोबाइल हाथ में लेके देख रहे हैं, हाँ क्या उल्टा सुल्टा बात करे, कुछ रिस्पेक्ट नहीं, कुछ इस किसका क्या। इसके लिए चाणक्य पंडित ने क्या शिक्षा दी है, 5 बरस तक बच्चों को बहुत प्यार करना चाहिए, बहुत प्यार करना, बहुत प्यार करना। 5 से 10 बरस में जाते अच्छा मारना चाहिए उनको, अच्छा मार के उनको शिक्षा देना, तुम ये करना ही है, ये करना है। फिर उसके बाद बच्चे का जूते का साइज और बाप के जूते का साइज एक ही हो गया। पुत्र मित्र वदाज, बेटे को मित्र के साथ जैसे उसको समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए, ये करना चाहिए। ये सब चाणक्य पंडित का नीति है, आया मगर बताया शास्त्र में बताया। पर ये कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ गया और कोई माँ बाप का नहीं सुनना चाहते, कोई अपना ये अभी तो स्कूल भी नहीं है, ऑनलाइन में है, ऑनलाइन में वो क्या पढ़ाई नहीं करते, माँ बाप को टेंशन हो जाता है, ये लोग कुछ लिखते नहीं पढ़ते नहीं, क्या करेंगे, वो हो गया है, इतना बढ़ गया है कलयुग है ने, कैसे इससे हम लोग पार होंगे समझ भी नहीं सकते। इसके लिए प्रभुपाद जी की कृपा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमारे ऊपर है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा की वजह से, प्रभुपाद जी की कृपा की वजह से आप थोड़ा सा हम लोग शास्त्र को जान सक रहे हैं। ये हम लोग छोटे बच्चों के जैसे कोशिश करें हम लोग ज्ञान प्राप्त नहीं किया, हम लोग को बहुत करना है। अपने इस मनुष्य शरीर को अंत्य नारायण स्मृति आना चाहिए, त्याग के भगवान का स्मृति आना चाहिए। यही हमारा परीक्षा है, मनुष्य जीवन का परीक्षा क्या है, अंत्य नारायण स्मृति। अगर भगवान का स्मृति नहीं है तो वापस आपको अलग अलग 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा, कभी आपको कौन सा योनि में जन्म मिलेगा उसका पता नहीं। ऐसे बहुत सारे इस के ऊपर बहुत सारे डिस्कशन है। ये भी भीष्म पितामह ने भी गृहस्थ जीवन कैसा रहना चाहिए उसके बारे में भीष्म पितामह ने बताया है। गृहस्थ जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, भगवान का सेवा करना, इधर बताए। और 5 प्रकार का यज्ञ करना, ये मनुष्य जीवन में आने के बाद जब ये 5 प्रकार का यज्ञ करना, हम लोग भगवत गीता में भी पढ़ा 5 प्रकार का यज्ञ क्या है। क्योंकि हम लोग जाने अनजाने में हमारे हाथ से अलग अलग गलती हो जाता है, पाप कर्म हो जाता है। जैसे बता रहे हैं हिंसक कार्य ने हिमांजस और मूसलियों से मसाले कूटते वक्त, तिलबट्टे से मसाला पीसते वक्त, चूल्हे में आग लगाते वक्त,
जल का पात्र भरने वक्त, और जमीन आंगन पर झाड़ू करने, इसे कितने सारे हमारे हाथ से कृमि कीटाणु कितने सब मरते हैं। ये भी पाप है, हमारे हाथ से पाप होता है। और इस पाप को हम लोग कैसे निवारण कर सकते हैं? सिर्फ हरि नाम से। उसके अलावा 5 प्रकार का यज्ञ भी बता है। 5 प्रकार का यज्ञ, हर एक गृहस्थ को 5 प्रकार का यज्ञ करना है। ब्रह्म यज्ञ यानी पहला है ब्रह्म यज्ञ, यानी वेदों का अध्ययन करना है और अध्यापन करना, पढ़ना है और दूसरों को पढ़ाना है। दूसरा है पितृ यज्ञ, पितरों को पिंड दान करना है। तीसरा है देव यज्ञ, अग्नि में आहुति देने का, यज्ञ करके अग्नि में आहुति देने का। भूत यज्ञ, जो आत्मा, जो जिनको शरीर नहीं मिला है, वो आत्माओं को प्रसाद अर्पण करना, उनको भोजन करना है। और तीसरा है नृयत यज्ञ करके बोलो, यानी अतिथि, जो भी घर में अतिथि आते हैं उनको अच्छा से उनका सत्कार करना चाहिए, उनका हाव भाव अच्छा से करना चाहिए। अतिथि देवो भव बोलते ना। हमारे घर में माँ के घर में एक फोटो लगाया हुआ था, उधर 4 लाइन लिखा हुआ था, वो मुझे 2 लाइन याद है, दूसरा 2 लाइन भूल गए। जिस घर में अतिथि का सत्कार होता है वो घर तीर्थ स्थल है, और जिस घर में गृहिणी संतोष से रहती है वो घर की लक्ष्मी है। और 2 बाकी 2 याद नहीं, भूल गए। यानी स्त्रियां, जो शास्त्र में लिखा है, स्त्रियां ने लक्ष्मी का अवतार है। स्त्रियों को कभी भी उनको गाली देना, उनको तुच्छ करने का नहीं। इधर बाकी जगह हमने, मुझे मालूम नहीं, साउथ में अभी भी हमेशा स्त्रियों बाल में फूल लगा के रखेंगे, बांगड़ी भर के रखेंगे, हमेशा भगवान का सेवा में लगे रहेंगे। अभी भी हम लोग साउथ में देखते, बाकी जगह का मुझे मालूम नहीं, मगर वो लोगों में भी रहता है। सभी जगह शास्त्र में जो दिया है वो सब जगह एक फॉलो करते। ये लक्ष्मी का अवतार, जिस घर में स्त्रियों को मान रहता है उस घर में लक्ष्मी से भरा हुआ रहता है। इसे बता रहे शास्त्र में। ये सब ये नियम है, ये नियम को हम लोग फॉलो करना चाहिए। अगर पति भले ही पापी तापी क्यों न हो, इसलिए उनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए, उनके साथ ही रहना स्त्री का धर्म है। स्त्री का धर्म बहुत सुंदर भागवतम में इसमें बहुत होता है, आगे भी हम लोग को देखने को मिलेगा। एक धर्मपरायण स्त्री घर की शुभ शगुनकारी हो जाती है। एक धर्मपरायण स्त्री यानी घर को शुभ बनाने वाले, ऐसे अलग अलग बताया। और इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर अपने बच्चों को, लड़का है तो उसको ब्रह्मचारी, यानी लड़कियों से मिलने जुलने का नहीं, वैसे ये नहीं करने का, मगर लड़कियों को भी उनको ज्यादा लड़का लोगों से मिलने का नहीं, उन्हें उनको कौमारे इधर बता रहे, दो लड़का होने दो लड़की होने दो, दोनों को भी हम लोग बचपन से उनको शिक्षा देना चाहिए। तो क्या होएगा, आगे जाके वो लोग आध्यात्म में आसानी से, आध्यात्मी में दोनों सहयोग, दोनों समान्वित होकर सहयोग करेंगे और भगवत धाम जाएंगे, खुद भी भगवत धाम जाएंगे और अपने संतानों को भी भगवत धाम जाने का मार्ग दिखाएंगे। इधर बता रहे, सती पत्नी और आध्यात्मिक दृष्टि से प्रशिक्षित ब्रह्मचारी का संयोग मानव लक्ष्य के उत्कर्ष साधन की दृष्टि से बहुत शुभ है। ये जरूरी है। अभी जो भी इस्कॉन में जुड़े हुए, कम से कम ये लोग तो जाने अपने बच्चों को कैसे, किस तरह उन लोग को सिखाना चाहिए, किस तरह बिहेव करना सिखाना चाहिए, ये कम से कम ये तो सीखे और दूसरों को भी हम लोग सिखाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। धर्म अर्थ काम, ये तीनों का ऊपर मोक्ष का लक्ष्य
पर लेके जाने वाली स्त्री होती है, ये स्त्री के द्वारा ही वो मोक्ष का प्राप्ति हो जाता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। इधर मैं रुकती हूँ। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा।